हम जानते हैं कि सब कुछ एटम्स से बना है, लेकिन हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या जानते हैं? अपने सोलर सिस्टम यानी निज़ाम शमसी के बारे में सोचिए। उसका मरकज़ सन यानी सूरज है और तमाम सैयारे उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। सूरज बहुत बड़ा है, जबकि ज़मीन और बाकी सैयारे उसके मुकाबले में छोटे हैं और सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। एक एटम का भी मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है। इसके दरमियान में एक भारी न्यूक्लियस मौजूद होता है और बहुत हल्के इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऐसे ही घूमते हैं जैसे सैयारे सूरज के गिर्द घूमते हैं। न्यूक्लियस बाकी के एटम के मुकाबले में बहुत छोटा होता है। अंदाज़ा कीजिए कि अगर एक एटम एक क्रिकेट स्टेडियम के साइज़ का हो तो उसका न्यूक्लियस एक मटर के दाने के साइज़ के बराबर होगा। एक एटम के दो मेजर हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है न्यूक्लियस, जिसके अंदर ज़र्रात यानी पार्टिकल्स मौजूद हैं, जिनका नाम है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और दूसरा हिस्सा है इलेक्ट्रॉन शेल्स, जिनके अंदर मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। आइए अब इन पार्टिकल्स को देखते हैं जो एक एटम को बनाते हैं। सबसे पहले है प्रोटॉन, जिसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस पर एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है और इसका मास है 1 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट AMU एक कार्बन 12 के एटम के मास का 1/12 हिस्सा है। इसके बाद है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। न्यूट्रॉन का मास भी तकरीबन प्रोटॉन जितना ही होता है, यानी 1 AMU। दोनों प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं और इन्हें न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ये है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को स्मॉल e से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन शेल या ऑर्बिट में मौजूद होता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है। ये बहुत हल्का होता है, बाकियों के मुकाबले में तकरीबन 1836 गुना हल्का। हम नहीं करते। एटम का मास उसके न्यूक्लियस के मास से डिटरमिन किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत ही कम होता है। आइए इन एटम्स को थोड़ा मज़ीद तफसील से देखते हैं। हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये वो वाहिद एटम है जिसमें कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है। सोडियम के एटम में 11 प्रोटॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स और 12 न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। क्या आपने एक दिलचस्प बात नोट की? हर एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हमेशा बराबर होती है। हम जानते हैं कि एटम्स में चार्ज्ड पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, लेकिन ओवरऑल खुद एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। क्यों? ऐसा इसलिए है कि प्रोटॉन्स के पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्जेस से कैंसिल हो जाते हैं और ओवरऑल चार्ज बन जाता है 0। आइए अब एक एक्सरसाइज करते हैं। कुछ देर रुकिए और इसे डिस्कस कीजिए। प्रोटॉन न्यूक्लियस में मौजूद होता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसमें 21 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एटम्स में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है।
एटम्स न्यूट्रल इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा कि एटम्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें कहा जाता है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स और बग़ैर चार्ज वाले न्यूट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है। ये दोनों मिलकर एटम का मैस बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं जो कि न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। एटम्स खुद न्यूट्रल होते हैं क्योंकि उनके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है।